नमस्कार। बीएड के कोर्स जेंडर, स्कूल और समाज की इस पहली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल को समझेंगे, जो इस पूरे विषय की नींव है कि आखिर जेंडर और सेक्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या सेक्स और जेंडर एक ही चीज हैं? आमतौर पर तो हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? लेकिन एक भावी शिक्षक होने के नाते हमारे लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो अपने समझ को और साफ करने के लिए हम एक एक करके दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से, सेक्स। याद रखिएगा, ये पूरी तरह से एक जैविक यानी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब उन शारीरिक और जैविक विशेषताओं से होता है जिनके साथ हम पैदा होते हैं। ये वो कुदरती अंतर हैं जो पुरुषों और महिलाओं में होते हैं, जैसे कि उनके प्रजनन से जुड़े अंग। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी बायोलॉजिकल पहचान है। तो चलिए सेक्स के कुछ खास बातों को समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये एक जैविक अंतर है जिसका लेना देना शरीर की बनावट से है। दूसरी बात, ये जन्म के साथ ही तय हो जाता है और ये स्थिर रहता है, बदलता नहीं। और सबसे अहम बात, ये यूनिवर्सल है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी समाज या संस्कृति में ये जैविक अंतर एक जैसे ही रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, जो ज्यादा गहरा और दिलचस्प है, और वो है जेंडर। अगर सेक्स प्रकृति की देन है तो जेंडर को हमारा समाज और हमारी संस्कृति बनाती है। तो आखिर ये जेंडर है क्या? जेंडर का मतलब है पुरुषों और महिलाओं की वो भूमिकाएं, वो जिम्मेदारियां और वो व्यवहार जिन्हें हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारी संस्कृति मिलकर तय करती है। ये इस बारे में है कि समाज एक महिला या पुरुष होने के नाते हमसे क्या उम्मीदें रखता है, कि हमें कैसा दिखना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, जेंडर कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि इसे सीखा जाता है। हम बचपन से ही अपने आसपास देखकर, अपने घर में, समाज में इन भूमिकाओं और व्यवहारों को सीखते हैं। अब क्योंकि जेंडर को समाज बनाता है, तो ये कोई पत्थर की लकीर तो हो नहीं सकता। ये समय के साथ बदलता रहता है। जरा सोचकर देखिए, आज से 50 साल पहले समाज में महिलाओं की जो भूमिका थी, क्या आज भी बिल्कुल वैसी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समय के साथ साथ समाज की ये उम्मीदें भी बदलती हैं। और ठीक इसी तरह जेंडर एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भी अलग अलग हो सकता है। जो काम या व्यवहार एक समाज में सिर्फ पुरुषों के लिए सही माना जाता हो, वही किसी दूसरे समाज में महिलाओं के लिए बहुत ही आम बात हो। इस बात को एफएओ की ये परिभाषा और भी पुख्ता कर देती है कि जेंडर जैविक रूप से निर्धारित नहीं होता, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होता है। यह हमारे समाज को चलाने का एक मुख्य आधार बन जाता है, जो ये तय करता है कि किसे क्या अवसर मिलेंगे और किसकी क्या भूमिका होगी। चलिए अब इन परिभाषाओं से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये जेंडर आखिर काम कैसे करता है। हमारा समाज कई तरीकों से जेंडर का निर्माण करता है। जैसे कुछ खास भूमिकाएं तय कर दी जाती हैं कि पुरुष प्रोवाइडर होगा यानी कमाने वाला, और महिला केयर टेकर होगी यानी देखभाल करने वाली। ये उम्मीदें बना दी जाती हैं कि लड़के बहादुर होंगे और लड़कियां शांत स्वभाव की। और अक्सर इन्हीं भूमिकाओं के आधार पर यह भी तय हो जाता है कि किसे कौन से मौके और संसाधन मिलेंगे। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक शिक्षक के तौर पर इन सब बातों को समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, स्कूल कोई समाज से अलग जगह नहीं है। ये समाज का ही एक छोटा रूप है जहां जेंडर से जुड़ी धारणाएं बनती भी हैं और मजबूत भी होती हैं। क्लासरूम में ये बातें बहुत असर डालती हैं कि कौन सा छात्र सवाल पूछेगा और कौन चुप रहेगा। और आप एक शिक्षक के तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत शक्तिशाली रोल मॉडल हैं। इसलिए अगर हम बराबरी लाना चाहते हैं तो पहला कदम जागरूकता ही है। और जैसा कि कहा गया है, लैंगिक समानता लाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र कुंजी है। ये एक लाइन आपकी भूमिका के महत्व और जिम्मेदारी दोनों को बहुत अच्छे से दिखाती है। तो चलिए आज के इस पूरी चर्चा की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि ये फर्क हमारे जहन में बिल्कुल साफ हो जाए। तो मूल विचार ये है, सेक्स जैविक है, प्राकृतिक है और स्थिर है। इसे बदला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर जेंडर सामाजिक है, इसे सीखा जाता है और इसीलिए ये समय और समाज के साथ बदल सकता है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पूरी जानकारी के बाद जरा सोचिए कि एक भावी शिक्षक के रूप में आप अपनी क्लास में एक जेंडर समान माहौल बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। ये वो सवाल है जो आपके पूरे शिक्षण के सफर में आपका मार्गदर्शन करेगा।